Good morning, students. Today I am going to teach a very beautiful poem, Sweetest Love I Do Not Go, by John Donne. John Donne was a great lyrical and satirical poet. He is called metaphysical poet also. Metaphysical poet means a poet who wants to represent nature and love both in a same way. John Donne was born in London into a prosperous Roman Catholic family when England was anti-Catholic. Donne was forced to leave Oxford University without a degree because of his religion. Okay, now I want to say something about this poem. Sweetest Love I Do Not Go was written by John Donne for his wife Anne Mare. In this poem, Donne is preparing to go on a journey, but his wife is afraid of what will happen to him, the journey, and she doesn't want him to go. John Donne convinced him that he will be all right. Now I am going to read this beautiful poem for you. Sweetest love I do not go, for weariness of thy, nor in the hope the world can show a fairer love for me. But since that I must die at last, 'tis best to use myself in jest, thus by faint death to die. कवि ने बहुत खूबसूरत लाइन इस कविता में लिखा और बताया। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव प्यार से भी प्यारी, यानी प्यार एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है। प्यार उससे भी जो प्यारा है, वो जॉन डाइन जब अपनी वाइफ को छोड़कर जा रहे हैं तो वह अपनी पत्नी को संतावना दे रहे हैं कि आई डू नॉट गो, मैं जा नहीं रहा हूँ। फॉर वायरनेस ऑफ दाई, मतलब कि मेरी प्यारी, मैं जो हूँ इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं डर गया हूँ या तुमसे थक गया हूँ, उब गया हूँ। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फीलर लव फॉर मी, और ना ही मैं इस कारण से जा रहा हूँ और इस आशा में जा रहा हूँ कि यह दुनिया मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार देगी, ऐसा भी नहीं होगा। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, इट इज़ बेस्ट टू यूज़ माई सेल्फ इन जेस्ट। कवि ने कहा, एक ना एक दिन तो मरना ही है, इसलिए मेरे लिए अच्छा यही होगा कि मैं खुशी खुशी मौत को गले लगा लूं, पर तुमसे अलग मैं नहीं रह सकता। यानी कि प्रेमी से अलग होकर जीना उससे बेहतर है कि मृत्यु को लोग गले लगा लें। फिर कवि ने संतावना दिया और कहा, यस्टर द सन वेंट हेंस एंड येट इज़ हियर टुडे, ही हेल्थ नो डिज़ायर नो सेंस, नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे। कवि ने फिर अपनी पत्नी को संतावना देते हुए कहा कि देखो, कल रात भी सूरज डूब गया था और वह अपनी यात्रा पर गया, और आज वह फिर हमारे सामने है। उसके पास कोई इच्छा नहीं थी। तुम मेरे लिए डरो मत, मेरा विश्वास करो। मेरी जो यात्रा होगी वह सूर्य से भी तेज होगी, क्योंकि सूर्य के पास कोई चाहत नहीं थी।
मेरे पास तो तुम्हारी चाहत है। मैं वापस आऊँगा, but believe that I shall make a spirited journey since I take more wings and spouses than he। उन्होंने कहा कि तुम विश्वास रखो, उसके पास तो लौटने की कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी वह आया, और मेरे पास तो तुम हो, मुझे तो वापस लौटना ही है, इसलिए तुम मेरे ऊपर विश्वास रखो। Next stanza is, how feeble is man's power, that if good fortune fail, cannot add another hours, nor a lost hour recall, but come bad chances। कवि ने बहुत सुंदर लाइन कहा कि कितना कमज़ोर है मनुष्य कि अपनी शक्ति लगा कर भी वह अपने भाग्य को बदल नहीं सकता है। यानी जो भाग्य में लिखा है वह होकर रहेगा, उसमें वह कुछ जोड़ नहीं सकता है, और ना ही बीते हुए पल को वापस ला सकता है। कहने का मतलब है कि अगर बीते हुए पल में आप वापस जाते हैं तो लॉस आपकी ही होगी। तो इस बात को कवि ने कहा कि नॉर द लॉस्ट आवर्स रिकॉल, यानी बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आएगा, बट कम बैड चांसेस, और अगर आप उस बीते हुए पल को वापस लाना चाहोगे तो आपका जो है बुरा दिन उसी समय से प्रारंभ हो जाएगा। एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ and we teach it art and length, it self over us to advance। कवि ने इस लाइन में कहा है कि अभी जो है आप दुखी मत रहो, मैं जा रहा हूँ, और खुश हो कि मैं वापस जब लौट कर आऊँ तो उसी ताकत के साथ वापस लौट कर आऊँ और इस बुरे समय का सामना जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकूं। कहने का मतलब है कि कोई बात नहीं है, अभी गलत हुआ है तो हमें इसका सामना करना है, हमको बस इससे सीखना है। ठीक है, हमें सीखना है इससे। When thou sightst not void, but sights my soul away, when thou weepest unkindly kind, my life blood both decay। कवि कहते हैं कि जब तुम विलाप करती हो, जब तुम रोती हो, तो ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा मुझसे दूर जा रही है, मेरी आत्मा मुझसे दूर जा रही है, और मेरा जीवन का रक्त संचार नष्ट होने लगता है, समाप्त होने लगता है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। It cannot be that thou lovest man and thou sayest, if in thine my life thou west, thou art the best of me। और कभी कहते हैं क्योंकि तुम जैसा चाहती हो, करती हो, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, तो तुमको रोना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे अच्छे दिन तो तुम्हारे ही पास हैं। कहने का मतलब है अच्छा दिन मतलब मैंने जो समय आपके साथ बिताया वह मेरा बहुत अच्छा दिन था, जिसे मैं छोड़ कर जा रहा हूँ। और बुरा दिन क्या है? बुरा दिन वो है क्योंकि मैं आपको अकेला कर खुद दुख उठाकर यहाँ से जा रहा हूँ। इसलिए मेरे अच्छे दिन तुम्हारे पास हैं, इसलिए तुमको रोना नहीं चाहिए। लेट नॉट दाई ड्राइविंग हर्ट फॉर थिंक मी एनी इल, डेस्टिनी में टेक
part and may thy fear fulfill. But think that we are but turned aside to sleep. They who one another keep alive, nor parted to be. कवि ने कहा कि ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि किस्मत तो अपना खेल खेलेगी ही और खेल ही रही है। क्योंकि डरने की बात नहीं है, किस्मत से अगर डर जाओगे तो फिर आगे हम लोग बढ़ नहीं पाएंगे। तुम बस यही सोचो कि हम दोनों एक ही बिस्तर पर सोए हुए हैं और एक तरफ मेरा मुंह है और दूसरी तरफ तुम्हारा मुंह है। कहने का मतलब है कि हम करवट बदल कर एक ही साथ एक बिछावन पर सोए हुए हैं। इस बात को सोचो तुम, और यही सोच कर धैर्य रखो। क्योंकि जब हम सोते हैं और करवट बदल लेते हैं तो मेरे पीठ पीछे मुझे नहीं दिख पाता है। इसलिए कवि ने कहा कि बस यही सोच कर तुम जो है खुश हो जाओ। हम तो वैसे हैं जो एक दूसरे के हृदय में हैं, वो कभी भी जो एक दूसरे के हृदय में रहते हैं वह कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। बस ये दिखावा होता है। मतलब मैं कहीं भी चला जाऊं पर तुम्हारे हृदय से दूर नहीं जाऊंगा। ये लोगों की नज़रों में है कि मैं तुमसे दूर हूँ, पर मैं हमेशा तुम्हारे हृदय में ही रहूँगा। तुम यह सोचो कि हम एक बिछावन पर हैं और तुम सोई हुई हो, और मैं अपनी यात्रा तय कर फिर वापस तुम्हारे पास ही चला आऊँगा।